कराची में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मरकज़ी जुलूस दोपहर में निकाले जाएंगे। ट्रैफिक और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कराची का जो मरकज़ी जुलूस है वो सिविल अस्पताल के करीब से बरामद होगा और नुमाइश चौरंगी पर इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त हम नुमाइश चौरंगी पर ही मौजूद हैं। तमाम तर सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक प्लान भी जो है वो मुरतब किया गया है, जबकि सिक्योरिटी के लिए 4000 से ज़ायद एहलकार जो हैं वो मरकज़ी जुलूस की गुज़रगाहों के अतराफ़ में और इसके लिए जो है वो लगाए गए हैं। ताम शहर भर में भी जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो लोग टोलियों की शक्ल में या मुख्तलिफ जुलूस की शक्ल में यहाँ तक पहुँचेंगे मरकज़ी जुलूस के लिए, उनके लिए भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एम ए जिन्ना रोड को मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा और सील करने के बाद ही जो है वो किसी भी शख्स को आगे आने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि जो गाड़ियाँ या कोई भी मुतलका शख्स आना चाहता है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम से गुजरने के बाद ही जो है वो मेन एम ए जिन्ना रोड तक जो है वो पहुँच सकेगा। इस हवाले से ना सिर्फ एम ए जिन्ना रोड बल्कि कराची के मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरह छोटे बड़े जो जुलूस हैं उनके लिए भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जी, रावलपिंडी में ईद मिलादुन्नबी के मरकज़ी जुलूस का आगाज़ मरकज़ी जामे मस्जिद राजा बाजार से हो गया है। मज़ीद जानेंगे रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा शबीर डार से। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में जश्न ईद मिलादुन्नबी मजहबी जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं जामिया मस्जिद रोड पर और ईद मिलादुन्नबी का जो मरकज़ी जुलूस है इसका बाकायदा इफ्तिताह किया गया है और ये इफ्तिताह ईदगाह शरीफ के सजादा नशीन पीर नकीबुर रहमान ने किया है। जी, उलमा की बहुत बड़ी तादाद मरकज़ी जुलूस में शरीक है। इसके अलावा आशिकान रसूल बहुत बड़ी तादाद में जुलूस में शरीक हो रहे हैं और सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। अब ये मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्ते जामिया मस्जिद रोड, कमेटी चौक, मरी रोड से होता हुआ रात गए इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से गलियों, बाजारों और घरों को बरक़ी कुमकुमों और झंडियों से सजाया गया है। मज़ीद तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ के नुमाइंदा शीबा हैदर। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी ईद मिलादुन्नबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। गलियों, बाज़ारों और घरों को बरक़ी कुमकुमों और झंडियों के साथ सजाया गया है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी 12 रबीउल को खूब जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा भी किया गया है, जबकि किला बालासार, हशनगरी बाज़ार, करीमपुरा, किसाख्वानी बाज़ार समेत मुख्तलिफ मकामात और मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों और झंडियों से इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है। 12 रबीउल की मुनासबत से जगह जगह महफिल मिलाद का इनेकाद भी किया जा रहा है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस और रैलियां भी निकाली जा रही हैं, जिनमें हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वल्हाना मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। जी, और कोयटा में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस निकाला गया है। कोयटा से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से मज़ीद जानेंगे। जी, मैं इस वक्त बादशाह खान चौक पे मौजूद हूँ, जहाँ पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से जुलूसों की आमद का सिलसिला जारी है और यहाँ से कुछ देर बाद मरकज़ी जुलूस बरामद होगा। जुलूस के रूट को सील किया गया है और जुलूस में शामिल होने वालों को बाज़ाब्ता तौर पर वॉक थ्रू गेट से चेकिंग के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाती है। जुलूस अब से कुछ देर बाद बादशाह खान चौक से बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों लियाकत बाज़ार, जंक्शन चौक, प्रिंस रोड, मस्जिद रोड से होता हुआ कंधारी बाज़ार और दोबारा मनान चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। इस हवाले से उलमा व आइमा कराम अस्वाए रसूल हुस्न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान कर रहे हैं और लोगों को तमाम सूरत हाल से आगाही दे रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। लोगों की बड़ी तादाद जौक दर जौक इन जुलूसों में शिरकत के लिए यहाँ पर आ रही है। जी, लाहौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर के मुख्तलिफ मकामात से छोटे बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। जुलूस के शुरका नाते पढ़ते मंजिलों की जानिब रवां दवा हैं। तफसीलात बताएंगी उम्मे फरवा। जी, लाहौर में भी दूसरे शहरों की तरह ईद मिलादुन्नबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और सुबह से ही देखने में यह आ रहा है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे और बड़े जुलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं। आप अकब में इस वक्त देख भी रहे होंगे कि लोगों की बड़ी तादाद जो है इस जुलूस में शरीक हुई है। अब अगर हम बात करें, लाहौर में 255 जुलूस निकाले जाएंगे। इसके अलावा जो है 225 के करीब महफिल मिलाद जो है वो मुनक्कद की जाएगी। लाहौर में 10,000 जो सिक्योरिटी अफराद है वो तो तमाम जुलूस की सिक्योरिटी करेंगे। इसके अलावा
जो सेफ सिटी के कैमरे हैं उनकी मदद से भी सिक्योरिटी को चेक किया जा रहा है। दिन भर तो ये जुलूस का सिलसिला तो जारी रहेगा। घरों के अंदर मसाजिद में भी मिलाद जो है मुनक्कद किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है ईद मिलादुन नबी के हवाले से केक जो है वो काटे जा रहे हैं। इसके अलावा लंगर तबरुक का जो सिलसिला जो है वो भी देखने में आ रहा है। लोगों ने अपने घरों के बाहर जो है खाने का एहतमाम किया हुआ है और वो खाना जो है वो तकसीम कर रहे हैं। जी, लाहौर के ताजिर तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने इंकशाफ किए हैं। DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम लाहौर का कहना है कि मुल्ज़िमान ने बताया कि जावेद भट्ट को टीपू ट्रका वाले के बेटे अमीर मुसब के कहने पर कत्ल किया। बात करने के लिए अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, बताइए क्या तफसीलात मिली अभी तक? जी बिल्कुल, ये बड़ी ही सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं मुल्ज़मान के, और जिसमें चंद रोज कबल मरूफ ताजिर तीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट को लाहौर केनाल रोड पर कत्ल किया गया था। और इस सिलसिले में DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है इमरान किश्वर, उन्होंने जियो न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करते हुए कहा कि जावेद भट्ट को टीपू ट्रका वाले के बेटे अमीर मसब के कहने पर कत्ल किया है। और ये जो मुल्ज़मान जो गिरफ्तार हो गए हैं दो, उन्होंने ये इंकशाफ किया। उनका ये भी कहना है कि मुल्ज़मान का ये कहना है, अजहर और इलियास ये दोनों मुल्ज़मान हैं, उनको ये कहना है कि अमीर मसब ने उनको 5 लाख रुपए और 2 घरों के एवज ये कत्ल का ये सौदा तय पाया था। और ये भी कहा गया था कि ये जो शूटर्स थे इनकी इलियास और अजहर की अमीर मसब से मुलाकात एक आरिफ ने करवाई थी। आरिफ नामी जो मुल्जिम है वो पत्तोकी का रिहायशी और अमीर मसब का साहब का मुलाजिम है जो अभी गिरफ्तार नहीं हो सका। और इन दोनों मुल्जिमान थे इनको शूटर्स को सेफ सिटी कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि जब जावेद भट्ट को कत्ल किया गया था तो ये शूटर जो थे ये मोटरसाइकिल पर आए थे और इनकी सेफ सिटी से इनकी जो तस्वीर थी वो सामने आई थी। और अमीर मसब जो है ये जावेद भट्ट के कत्ल से 6 रोज कबल। बहुत शुक्रिया अहमद फराज तफसीलात से आगाह करने के लिए। बराह रास्त लिए चलें, वज़ीर आला KP इस वक्त कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। पुरअमन है, लेकिन साथ साथ हमें अल्लाह ताला का हुक्म जिहाद का भी है। तो किसी बारे में कोई भी राय देने से पहले हमें बाकायदा तौर पे उन उलमा का जिनके पास एक इल्म है, कुरान की वो तालीम, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़िंदगी जिससे हमें एक मशाल राह लेनी है, तो हम उनसे तस्दीक किए बगैर इस चीज़ से इज्तनाब करें। किसी के बारे में कोई डिग्री देना, किसी के बारे में कोई बात करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि क्या इस्लामी अहकामात के मुताबिक हम ठीक कह रहे हैं या नहीं कह रहे। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा। मैंने सुबह भी कॉल की अपने भाई को, अदनान कादरी साहब को, कि मेरे वक्त में से मैं अपना वक्त निकाल के चाहता हूँ कि हम सब के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चार्टर जो है वो है हमारा हुज्जतुल इज़ा, और मैं चाहूँगा कि आप सबके सामने उसको पेश किया जाए ताकि यहाँ से हम और हमारे से यहाँ से पूरी दुनिया को वो जाए, क्योंकि उससे बेहतर मॉडल और उससे बेहतर चीज़ हमारे पास। कराची में 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तफसीलात बताएंगी उनीबा ज़मीर शाह। कराची में इस वक्त मतला जुज़वी अबर आलूद है। कुछ देर के बाद धूप भी निकल रही है, जबकि समुद्री हवाएं 18 से 20 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज से कराची में दर्जा हरारत में कुछ इजाफे का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है, क्योंकि शाम में समुद्री हवाएं अच्छी रफ्तार से चलती रहती हैं तो समुद्री बादल भी शहर में आ जाते हैं और सुबह सवेरे और रात में कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान भी मौजूद रहता है। कल से मतला ज़्यादातर साफ रहेगा, यानी तेज़ धूप निकली रहेगी और कल से दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान मौजूद है। कल से दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध में फ़िलहाल बारिश का कोई भी इम्कान नहीं और सिंध के बेशतर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। और दूसरी जानिब कैटेगरी 1 के ताकतवर समुद्री तूफान बेबिनका ने चीन के शहर शंघाई को अपनी लपेट में ले लिया है। तूफान के बायस 75 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं और बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। तूफान के बायस 10,000 से ज़्यादा दरख्त गिर गए, जबकि 1400 से ज़्यादा परवाज़ें और 570 मुसाफिर ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। हिफाजती इक़दाम के तहत तकरीबन 4 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।
म्यांमार में शदीद बारिशों और तूफान यागी की वजह से आने वाले सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ हादसात में 226 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुक्काम के मुताबिक अब भी 77 अफराद लापता हैं। दारुल हुकूमत ने रियासत के कुछ हिस्से शामिल हैं जहां हालिया महीनों में शदीद लड़ाई भी हुई है। हुकाम के मुताबिक अभी 77 अफराद लापता हैं। म्यांमार की 5.5 करोड़ आबादी में से तकरीबन 1/3 अफराद को पहले ही इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। ये बहरान फरवरी 2021 में फ़ौजी बगावत के बाद से शुरू होने वाले मुसलसल तनाज़े की वजह से पैदा हुआ, जब फ़ौज ने नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सूची की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की जानिब से मुख्तलिफ जराइम से निमटने और आवाम की फौरी मदद के लिए रेस्क्यू 1101 इमरजेंसी नंबर को फाइल किया गया है। मॉनिटरिंग रूम से शहर में लगे CCTV कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से मज़ीद जानेंगे। जी बिल्कुल, हम इस वक्त रेंजर्स हेल्पलाइन 1101 के कमांड एंड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। ये कमांड एंड कंट्रोल रूम से कैसे 1101 की सर्विस को ऑपरेट किया जाता है, तो यहाँ रेंजर्स के जवान मौजूद हैं जो ना सिर्फ यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं सर्विस को, पूरे शहर की ये CCTV फुटेजेस हैं जहाँ जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़े अच्छी क्वालिटी के जो कैमरे हैं वो इस सर्विस के लिए ऑपरेट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने अवाम की सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक जदीद सिक्योरिटी सिस्टम रेंजर्स 1101, जिस पे अभी आप खड़े हुए हैं, हमारे पास सिटी डिस्ट्रिक्ट के तमाम कैमराज जो 1226 कैमराज हैं उनका एक्सेस हासिल है। जब कोई कॉल करता है रेंजर्स को तो इमीडिएट उस पर रिस्पॉन्स करता है। इसमें हमारे पास अगर कोई एक्सटॉर्शन का केस आता है, कोई किडनैपिंग का आता है, कोई डकैती होती है, तो उस पर इमीडिएट हायर कमांड से अप्रूवल लेके उस पर जो नज़दीकी मोबाइल विजिलेंस टीम फिर रही है उसको इमीडिएट बताया जाता है और उस पर एक्शन करती है। यौमिया कितनी कॉल्स मौसूल होती हैं? हमारे पास तकरीबन 200 से 250 तक कॉल्स आती हैं और हमारा टाइम 3 to 5 मिनट इंशाल्लाह रिस्पांस टाइम है। 1101 से इनको जो है कॉल मौसूल हुई है उसके जो है वो ये नोट डाउन कर रहे हैं। जो यहाँ CCTV कैमरास मौजूद हैं उन पे भी हमने आपको बताया कि वो कैमरास को ये किस तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ से कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं। जी, मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। जी, मुल्तान में जश्न ईद मिलादुन्नबी इंतहाई मजहबी जोश व खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज मुल्तान में मजमूई तौर पर 217 से ज़ायद छोटे बड़े जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस शहर के मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाएंगे। जो मरकज़ी जुलूस है वो किला कोना कासिम बाग से बरामद हो चुका है। ये जुलूस चौक घंटा घर पहुँच चुका है। चौक घंटा घर में मुख्तलिफ शहर के इलाकों से आने वाले छोटे जुलूस इस मरकज़ी जुलूस में शामिल होंगे, जिसके बाद ये हुसैनागई से होता हुआ चौक बाज़ार पहुँच कर 2 बजे के करीब इख्तिताम पजीर होगा। घंटाघर चौक पर मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनकी जानिब से सबील और लंगर कभी तकसीम की जा रही है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो मजमूई तौर पर 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार आज ज़िले भर में जितने भी जश्न ईद मिलादुन्नबी के जुलूस निकलेंगे उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात किए गए हैं। हैदराबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी भरपूर जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। शहर भर में रैलियां भी निकाली जा रही हैं। मज़ीद जानेंगे अली नईम से। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैदराबाद में भी भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। हैदराबाद के अंदर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में रैलियां निकलने का आगाज़ हो चुका है। जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन की जानिब से एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया है जो SP चौक से बरामद होकर जो है मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई अपने आगाज़ के मकाम पर ही इख्तिताम पजीर होगी। रैली के शुरा सरकार की आमद मरहबा के नारे जो हैं वो फिजा में बुलंद कर रहे हैं। शहर को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है। हैदराबाद के अंदर आज जो मरकजी जुलूस है बाद नमाज ज़ोहर बरामद होगा जो कोहिनूर चौक पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मियाँ वाली में कमेटी चौक से जुलूस का आगाज़ हो चुका है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक असमतुल्लाह। जी बिल्कुल, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी जुलूस कमेटी चौक मियाँ वाली से बरामद किया जा चुका है। जुलूस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर के दस्ते भी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। जुलूस के आगाज़ से कबल परचम कुशाई की तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौका पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि जो मरकज़ी जुलूस है जिसको बरामद हो चुका है ये अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बलोखाल रोड, मेला ग्राउंड, मेन बाज़ार से और कमेटी चौक से होता हुआ ये म्यूनसिपल कमेटी में इख्तिताम पजीर होगा जहाँ पर सीरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। जी
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दिल्ली हुकूमत में बड़ी तब्दीली सामने आई है। आम आदमी पार्टी ने आतिशी मार्लिना को दिल्ली की नई वज़ीर आला नामजद कर दिया। ये ऐलान अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद किया गया है। केजरीवाल ने कहा है कि वो उस वक्त तक वज़ीर आला का ओहदा दोबारा नहीं संभालेंगे जब तक दिल्ली के अवाम उन्हें ईमानदार करार नहीं देते। ये बयान उस वक्त सामने आया जब केजरीवाल को शराब पॉलिसी केस में बदउनवानी के इल्ज़ामात का सामना है, जिस पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। आतिशी दिल्ली हुकूमत में फ़िलहाल तालीम, ख़जाना, मनसूबाबंदी, PWD, पानी, बिजली और ताल्लुकात आमा की वज़ीर हैं।